Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. This is the second video of application of derivatives, and in this video we will study about slope of normal and the equations of tangents and normals. इससे पहली वाली फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं एम से। किसी भी लाइन की स्लोप को किससे डिनोट किया जाता है? एम से। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये जो लाइन पास कर रही है ये इस कर्व को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और टच करती है सिंपल वर्ड्स में, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? x1 y1। सो दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट टू दिस कर्व। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कितना, मैंने आपको शो करके दिखाया था, dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। और फिर इसको हमने किस फॉर्म में लिखा था? tan थीटा। और थीटा क्या था? इंक्लिनेशन। ये वही इंक्लिनेशन है जो क्लास 11th में आपने स्टडी किया था। अगर आपको इंक्लिनेशन का आइडिया नहीं है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके इंक्लिनेशन समझ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। देखिएगा, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, ये कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सपोज करते हैं मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस कर्व पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है कि इस पॉइंट पे P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और एक और लाइन मैंने ड्रॉ करी है जो P पॉइंट से पास करती है, बट किसके परपेंडिकुलर है? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द कर्व। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज नोन एज नॉर्मल टू द कर्व। अब मुझे इस नॉर्मल का क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप फाइंड आउट करना है। एज वी ऑल नो कि जब when two lines are perpendicular, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, आपके पास दो लाइन कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास टेंजेंट है कि उसका स्लोप हो गया m1, और सेकंड लाइन आपके पास नॉर्मल है, से इसका स्लोप कितना हो गया? m2। ठीक है, एंड when we know when two lines are perpendicular, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है? m1 into m2 is equal to -1। उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? -1। मेरे पास ऑलरेडी स्लोप है m1। m1 यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो m1 कितना दिया गया? dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आई है m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx एट द पॉइंट x1 y1, ये क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। और dy/dx आपको कहां से ऑब्टेन होगा? ये जो कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके x एंड y को रिप्लेस करना है x1 y1 से। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि किस वे में आप स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करोगे। तब तक आप इसको कॉपी कीजिए, प्लीज मेक अ नोट। ठीक है, आज के सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मैंने टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लिया, हमने नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, सपोज करते हैं आपके पास एक टेंजेंट दिया गया ये। ठीक है, इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट P दिया गया है x1 y1, और एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, से इट इज अ जनरल पॉइंट xy। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि स्लोप निकालने के डिफरेंट वेज होते हैं। इंक्लिनेशन के रेस्पेक्ट में जो स्लोप होता है इट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। यस एवरीवन, अगर आपके पास कोई लाइन है, वी ऑल नो दैट टेंजेंट इज आल्सो अ लाइन, और जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप हम किस वे में निकालते हैं? इट इज m इज इक्वल टू, व्हेन अ लाइन passes through 2 points then its slope is given by m is equal to y minus y1 upon x minus x1। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया किसका? टेंजेंट का। m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि किसी भी टेंजेंट को जब आप किसी कर्व के ऊपर ड्रॉ करते हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? दैट स्लोप इज इक्वल टू, बट m इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो ये जो निकल के आई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो दिस इज
द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx. ठीक है, ओके एवरीवन, प्लीज मेक अ नोट. अब इसके बाद फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. ठीक है, आप सभी को पता है अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज नोन एज नॉर्मल टू द कर्व. ठीक है, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही वर्किंग रूल जिसकी हेल्प से आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किए. आपने एक पॉइंट P तो ऑलरेडी लिया हुआ है. P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विच इज कॉमन टू बोथ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. ये दोनों पे लाई करता है, टेंजेंट पे भी और नॉर्मल पे भी. मैंने जो पॉइंट Q टेंजेंट पे लिया था x, y, इस बार मैंने उसको किस पे ले लिया, इसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया और आई एम टेकिंग दिस पॉइंट ऑन द नॉर्मल एक्स वाई. ठीक है, वही बात हो गई. हम सभी को पता है कि स्लोप निकालने के डिफरेंट वेज होते हैं. एक वे ये भी होता है व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स, इट्स स्लोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन फिर से. ठीक है, लेकिन जब आप किसी नॉर्मल को किस पे ड्रॉ करते हो, किसी कर्व पे ड्रॉ करते हो विच इज y इज इक्वल टू fx, then its slope is given by, अभी जो स्टार्टिंग में किया है हमने, but m is equal to, m क्या है आपका, slope of normal and it is equal to minus 1 upon dy by dx at the point x1 y1. So this is our second equation. वही दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इक्वल पुटअप कर लेते हैं because their left hand sides are equal. So from first and second, y minus y1 upon x minus x1 is equal to minus 1 upon dy by dx at the point x1 y1. ठीक है, this is the equation of normal to the curve y is equal to fx. ठीक है, तो ये आज के टॉपिक्स थे आपके सामने, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. आई होप कि टॉपिक्स आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.